गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास सेकंड के मेंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो इसका नाम है यानी कि मनी। तो मनी क्या होता है? यानी कि जो हम यानी कि पैसा यूज़ करते हैं गुड्स एंड यानी कि सामान ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले ग्रैनी अबाउट सम पोटेड प्लांट फ्रॉम द नर्सरी, कलर द नोट्स एंड कॉइन दैट शी स्पेंड ऑन ईच पोट। यहाँ पे ग्रेनी ने यानी कि क्या किया है, कुछ पोट्स यानी कि पोटेड प्लांट्स यानी कि मार्केट से उसने पोटेड प्लांट्स ख़रीदे हैं। कलर द नोट्स, अब हमें यहाँ पे जो नोट्स है उनको कलर करना है। दैट शी स्पेंड ऑन ईच पोट, जो यानी कि पैसा उसने यानी कि एक एक पोर्ट्स पे यानी कि स्पेंड किया है। तो यहाँ पे जैसे 48 रुपीज़ है, तो 48 रुपीज़ को अगर हम यहाँ से ऐड करेंगे 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 40 + 5 45 + 2 6 7 फिर 148 हो गया। तो जैसे इसने ये जो यानी कि किया है वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे 25 रुपीज़ इसको दिया था इस पोर्ट को, तो 10 + 10 20 + 5 यानी कि हमें इसको और यहाँ पे जो 5 रुपीज़ है इसको यानी कि कलर करना है। उसके बाद यहाँ पे 76 रुपीज़ कैसे बनता है, हमें यानी कि प्लस करना है। 50 + 10 60 + 10 70 फिर +5 75 यानी कि 50 + 10 60 + 10 70 + 5 75 + 1 हो गया 76। तो ये था। अब हम यहाँ पे यानी कि बात करते हैं इंडियन कॉइन्स एंड नोट्स के बारे में। तो कॉइन्स क्या होता है, जो हमारे पास इस तरह से 50 पैसे 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ के जो कॉइन्स आते हैं उस मेटल्स के, उनको हम कहते हैं कॉइन्स कहते हैं। हमारे इंडिया का जो मनी है उसको यानी कि रुपीज़ एंड पैसे, उसको हम यानी कि हमारे इंडिया में जो जितने भी यानी कि पैसे हैं उनको हम रुपीज़ और पैसे में यानी कि काउंट करते हैं। दिस कॉइन्स, अब हमारे पास सबसे पहले जो कॉइन्स आते हैं कॉमन यूज्ड दर, यानी कि आज के टाइम में जो हम यूज़ करते हैं वो 50 पैसे हैं, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपीज़ के कॉइन्स, 5 रुपीज़ के कॉइन्स, इस तरह से 10 रुपीज़ के कॉइन्स आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक सिंबल दिया है, ये सिंबल जो हम यूज़ करते हैं इज़ द सिंबल ऑफ रुपी। ये जो सिंबल है रुपी का सिंबल है, इसका मतलब यानी कि रुपीज़ डिनोट करते हैं। और पैसे को हम यानी कि ओनली पी ही लिखते हैं इन यानी कि शॉर्ट में। तो 100 पैसे मेक 1 रुपी। हमारे पास अगर 100 पैसे हैं तो उसका 1 रुपी बनते हैं। जैसे यहाँ पे 50 पैसे + 50 = 1 रुपीज़, यानी कि 1 रुपी में टोटल जो है 100 पैसे होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने कुछ नोट दे रखा है। जैसे 5 रुपीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं ₹5, या 20 रुपीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं 50 रुपीज़ 50, 100 रुपीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, हमारे पास 10 रुपीज़ का, फिर 20 रुपीज़ का नोट दिया है, फिर 5 रुपीज़ का कॉइन, फिर 2 रुपीज़ का कॉइन। इनको काउंट करके यहाँ पे हमें लिखना है। 20 + 10 30, 30 + 5 35, 35 + 2 दैट इज़ 37 रुपीज़। यहाँ पे कितने आते हैं 37 रुपीज़। फिर यहाँ पे काउंट करना है 10 + 10 20, यहाँ पे 50 पैसा, यहाँ पे 50 पैसा, यानी कि जब हम 50 पैसे और 50 पैसे इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 रुपीज़ बनते हैं। 10 + 10 20, 20 + 1 दैट इज़ 21 रुपीज़। तो इसी तरह से ये जो है यानी कि आप फिल करेंगे। तो इसी तरह से और एक यानी कि यहाँ पे टर्म दे रखा है उन्होंने, हमें पता है कि 1 रुपी = 100 पैसे होते हैं। तो 50 पैसे + 50 पैसे = 100 पैसे को हम 1 रुपी ही कहते हैं। तो अगर हम 50 पैसे को 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो कितना आ जाते हैं इसमें 200 पैसे = 2 रुपीज़ हो जाते हैं। तो आपको आज जो होमवर्क के लिए करना है वो यहाँ से करना है, एक्सरसाइज 4.1 का। यहाँ पे टिक द नंबर ऑफ कॉइन्स यू कैन गेट फॉर ईच कॉइन इन द बॉक्स। यहाँ पे हमारे पास 2 रुपीज़ है, तो हमें टिक किसको करना है, द नंबर ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे जितने भी यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स जो है हमें चाहिए
गेट फॉर ईच कॉइन, इस यानी कि कॉइन के लिए। तो यहाँ पे 1 रुपीज़ है, यहाँ पे 1 रुपीज़, यहाँ पे 1 रुपीज़ एंड यहाँ पे 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 2 रुपीज़ हो जाते हैं। तो इन दोनों को टिक करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 5 रुपीज़ है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे टोटल 10 है। तो इसमें से जब इन 5 को मिलाते हैं, प्लस करते हैं, तो ये 5 रुपीज़ बन जाते हैं। तो इनको हम इस तरह से टिक कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे 10 रुपीज़ के लिए 5 रुपीज़ का नोट कितना ऐड करने पर 10 रुपीज़ आएगा, वो आपको टिक करना है। 10 रुपीज़ के लिए 2 रुपीज़ का कितना यानी कि कॉइन्स चाहिए, कितना कॉइन्स प्लस करके 10 आते हैं, उसको टिक करना है आपको। तो आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अपने स्कूल के कॉपी पे करना है। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी याद करना है कि 1 रुपीज़ में यानी कि 100 पैसे होते हैं, 2 रुपीज़ में 200 पैसे होते हैं, इस तरह से। तो इससे आगे हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।